प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करना आवश्यक होता है। ये वेरिफिकेशन आप मैनुअल रूप से भी कर सकते हैं और ई वेरिफिकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो 31 जुलाई 2022 तक के पहले जो आप रिटर्न फाइल करते थे, जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते थे, जिस किसी भी आईटीआर में आप फाइल करते थे, तो उसे ई वेरीफाई या वेरीफाई करने का समय जो निर्धारित था वो 120 दिन था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर के मार्फत ये अधिसूचना जारी की कि 1 अगस्त 2022 से जो भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा उसे ई वेरीफाई या वेरिफिकेशन मैनुअल रूप से आपको रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर करना है। तो कहाँ पहले 120 दिन का समय था, वो घटकर 30 दिन हो गया। लोगों में जागरूकता की कमी के कारण, ये अवेयरनेस की कमी के कारण हो क्या रहा है कि ये 30 दिन की सीमा जो है पार कर जा रही है और लोग ना तो ई वेरीफाई कर पा रहे हैं, ना वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं। नतीजतन उनका रिटर्न जो है वो इनवैलिड कर दिया जा रहा है सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा, जो नियम प्रावधान है पहले से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शकों से के साथ साथ भारत सरकार से, सीबीडीटी से और भारत की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से यह आग्रह करता हूं कि चूंकि ये नया प्रावधान किया गया 30 दिन का, लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग इससे समझ नहीं पाए और जिस कारण से वो ई वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल्ड टाइम था, टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल्स था इनकम टैक्स में, उसे फॉलो नहीं कर पाए और वो वेरिफिकेशन चाहे मैनुअल हो चाहे वेरिफिकेशन के थ्रू हो, वो नहीं कर पाए। उनका रिटर्न जो है वो इनवैलिड कर दिया जा रहा है। तो काइंडली एक ऐसा प्रावधान किया जाए, जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं उन्हें फिर से ई वेरिफिकेशन का या वेरिफिकेशन का मौका दिया जाए। पहले भी जो है, पहले के सालों में भी जो लोग ई वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन नहीं कर पाते थे, उन्हें सीबीडीटी एक मौका देती थी कि आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर लें। जब आप वेरीफाई करते हैं रिटर्न, तभी आपका रिटर्न वैलिड होता है। आपके रिटर्न पे जो रिफंड है या टैक्स का गणना है, वो सीबीडीटी उसको करती है। तो मेरा माननीय निर्मला सीतारमण जी से, वित्त मंत्री भारत सरकार से आग्रह है, सीबीडीटी से आग्रह है कि वो इस पर एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इसे कम से कम इस वित्तीय वर्ष में जो है वो डेट बढ़ाएं और जो लोग भी ई वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन करते हैं उसे एक्सेप्ट करें। अब मैं ये आप दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो वेरिफिकेशन होना चाहिए। वेरिफिकेशन या तो मैनुअल रूप में हो या फिर वो ई वेरिफिकेशन के मार्फत हो। मैनुअल रूप में क्या होगा, आप रिटर्न फाइल करने के बाद रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट की कॉपी को डाउनलोड करें, उसे प्रिंट करें और निर्धारित जगह पर उसे सिग्नेचर के लिए यह प्रावधान है कि वो ब्लू इंक से होना चाहिए, ब्लैक से नहीं। ब्लू इंक से सिग्नेचर कर करके और सीपीसी बेंगलोर का जो एड्रेस है उस पर उसे स्पीड पोस्ट कर दें। वो सीपीसी बेंगलुरु को निर्धारित समय के पहले मिल जाए। दूसरा प्रावधान है ई वेरिफिकेशन का। तो ई वेरिफिकेशन में आपके पास कई विकल्प हैं। पहला तो विकल्प है कि आपका आधार जो है वो मोबाइल से लिंक्ड हो। तो अगर आप का आधार मोबाइल से लिंक्ड है तो आप ओटीपी जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर पे मंगवा करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं है तो आपके पास फिर ऑप्शन बचता है प्रीवेलिडेटेड बैंक अकाउंट। मतलब बैंक में अगर आपने मोबाइल नंबर अपना दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो उसे भी आप
प्री वैलिडेटेड कर करके उसके मार्फत भी ईवीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है वो मंगा करके आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप बैंक अपना जो है इनकम टैक्स का रिटर्न वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है, कई परिस्थिति में तो डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम डीएससी कहते हैं के मार्फत भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली कई कंपनियां हैं, वो आपके आधार, पैन, फोटो वगैरह को लिंक कर करके और रिटर्न फाइल करती है। तो आप ये ध्यान रखें और अपने रिटर्न को निर्धारित समय सीमा के पहले ही वो जमा कर दें, ई वेरीफाई कर दें, अन्यथा आपका रिटर्न इवैलिडेट हो जाएगा और अगर आपका रिफंड ड्यू है तो वो आपको रिफंड। प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट में आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर तो हो ही, साथ साथ पैन भी उसमें अनिवार्य रूप से दिया हुआ हो। तो पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, इन सब चीज़ों को अगर आपने बैंक में जमा कर रखा है, बैंक में आपने एंट्री करा रखा है, तो इन सब चीज़ों के मार्फत से आप जो है अपना प्री वैलिडेशन कर सकते हैं बैंक में, और उस प्री वैलिडेशन के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकल वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको मिलेगी और उसके मार्फत भी आप अपना रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा भारत सरकार से वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी है उनसे, और साथ ही साथ हम अपने आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि वो आम जनता को, आम करदाता को हो रही इस दिक्कत पर ध्यान दें और कम से कम इस बार जो है वो ई वेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन के समय को बढ़ाकर कम से कम मार्च तक कर दें, 31 मार्च 2023 तक। इसके लिए जो है जो आयकर दाता है वो आपके आभारी रहेंगे। जिनका भी रिटर्न ई वैलिडेट हो गया है सीपीसी द्वारा, सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा, वो वैलिडेट हो जाएगा और जो करदाता को कोई रिफंड मिलना है वो उन्हें रिफंड वो सीपीसी के द्वारा मिल जाएगा। तो मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करें। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी बातें जो है वो आपके इष्ट मित्रों को, परिजन को भी जाननी चाहिए तो कृपया इसे आप उनको भी शेयर करें ताकि वे भी जो है मेरी बातों से लाभान्वित हो सकें और आपको साधुवाद दे सकें। तो एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।